फॉर बैक पेन पार्ट 5 में आपका स्वागत है। बैक पेन के लिए मैं 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल में। ये 5वां वीडियो है। आज उस 4 वीडियो से आगे की बात हम करते हैं। पिछले चारों वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैक पेन अगर होता है आपको किसी भी तरह का बैक पेन, लोअर बैक पेन खास करके, जैसे कि अगर आपको साइटिका का प्रॉब्लम हो, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो या फिर अदर किसी रीजन से लोअर बैक पेन हो रहा है, तो उनके लिए ये अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। तो पिछले जो 4 वीडियोस हैं उस पे मैंने आपको बताया था कि बैक पेन जब आपको स्टार्ट होता है तो आपको क्या करना है, कैसे आपको बैक पेन को कंट्रोल करना है, उससे आपको कैसे रिलीफ पाना है। उसके बाद मैंने कुछ रिलैक्सेशन पोस्चर बताए थे और फिर कुछ योग के अभ्यास, योगा थेरेपीज के अभ्यास, जिससे आप बैक पेन आपको ठीक हो सकता है। आज हम उससे आगे की बात करते हैं। चारों वीडियोस के बाद ये नेक्स्ट सेशन है। अगर आप उन चारों वीडियोस को देख चुके हैं और उनकी प्रैक्टिस आप कर चुके हैं तो ये 5वां वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। इसमें आपको मैं सलभासन, अर्ध सलभासन और सलभासन के विषय में बताऊंगा और उसमें कुछ वेरिएशंस भी हैं उनके विषय में बताऊंगा। उनके जो वेरिएशंस हैं तो इनको आपको करना है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि अगर सारे वेरिएशंस को आप ना कर सकें तो अल्टरनेट भी आप कर सकते हैं। कुछ अभ्यास आज किए तो कुछ अभ्यास कल किए, और अगर आपके पास समय है, आप समय दे सकते हैं, तो ये सलभासन के पूरे सीरीज का अभ्यास आप कर सकते हैं। एक चीज अभ्यास जो सलभासन है का है, उसे प्रारंभ करने से पहले एक चीज बताना चाहूँगा। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वो जैसे 4 वीडियोस को देखने के बाद वो जब स्टार्ट किए प्रैक्टिस तो उनको बैक पेन से काफ़ी रिलीफ मिला। बहुत से मुझे फीडबैक मिले, लेकिन कुछ लोग फिर रिपोर्ट किए कि उनको फिर से बैक पेन हुआ। तो मैंने रीजन पूछा तो रीजन पता चला कि जैसे उनको बैक पेन से रिलीफ मिलने लगा, उन्होंने क्या किया कि फिर से वो बैक टू नॉर्मल लाइफ स्टाइल, जैसे मैंने कुछ प्रिकॉशंस बताए थे, जिसमें मैंने बताया था फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करना है, वेट कैरी नहीं करना है और कोई भी एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे ही बैक पेन से रिलीफ मिला तो फिर से फॉरवर्ड बेंडिंग, एक्सर्शन, वेट कैरी करना, ये सब स्टार्ट होने के कारण फिर से बैक पेन स्टार्ट हो गया। तो एक चीज़ सलभासन स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रिकॉशंस कम से कम अगर आप किसी भी लोअर बैक पेन की समस्या से सफ़र कर रहे हैं, साइटिका से या तो फिर आप स्लिप डिस्क से या तो अदर किसी प्रॉब्लम से, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम 6 मंथ्स तक आप इन चीज़ों को बंद कर दें। 6 मंथ तक आपको कम से कम प्रिकॉशन रखना है। आप 6 मंथ तक फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे, 6 मंथ तक आप ज़्यादा एक्सर्शन स्पाइन में ना हो, स्पाइन को जितना हो सके रेस्ट पे रखने का प्रयास करेंगे, स्पाइन को सीधे रखने का प्रयास करेंगे, कोई वेट नहीं कैरी करेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि प्रिकॉशंस के विषय में उसमें डिटेल से बताया गया है। तो 6 महीने तक कम से कम आप ध्यान रखें। बैक 1-1.5 महीने में बैक पेन अगर आप इन अभ्यासों को करते हैं तो रिलीफ मिलने लगता है, लेकिन रिलीफ मिलने का मतलब ये नहीं कि बैक पेन ठीक हो गया। जब तक कि बैक पेन ठीक नहीं हो जाता है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इन सब चीज़ों से, प्रिकॉशन से को अपने 6 महीने तक अपने जीवन में ला के रखना है, उनका ध्यान रखना है आप। और अभ्यास जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे आप करें। फर्स्ट वीडियो से लेके अभी तक जैसे सीरीज में आपको बताया गया है वैसे ही करेंगे। आगे की वीडियोस में फिर से मैं इसके आगे क्या करना है वो भी बताऊंगा, और फिर कुछ 1-2 वीडियोस के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आपको फॉरवर्ड बेंडिंग स्टार्ट करना है। कुछ अभ्यास है फॉरवर्ड बेंडिंग के, वहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, उससे पहले फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे। किसी भी तरह का वेट कैरी नहीं करेंगे, स्पाइन को जितना हो सके रिलैक्स रखने का प्रयास करेंगे, बहुत ज़्यादा सीढ़ी वगैरह पे चढ़ना भी अवॉइड करेंगे। तो जितना ज़्यादा प्रिकॉशन रखेंगे और ध्यान रखें, कम से कम ठीक होने में 5 से 6 महीने का टाइम लग जाता है। कुछ लोगों का थोड़ा जल्दी भी ठीक हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लगता है। तो कम से कम आप मान के चलिए 6 महीने तक आपको प्रिकॉशंस पे ध्यान रखना है, और 6 महीने के बाद धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग स्टार्ट करेंगे। अब फॉरवर्ड बेंडिंग आप कैसे स्टार्ट करेंगे वो मैं आपके आगे के वीडियो में बताऊंगा। कुछ आसन हैं फॉरवर्ड बेंडिंग के, वो धीरे धीरे आप स्टार्ट करेंगे। फिर आप नॉर्मल, जब आपको उस फॉरवर्ड बेंडिंग से किसी भी तरह का प्रॉब्लम फील ना हो तो फिर आप अपने जीवन में जो फॉरवर्ड बेंडिंग आपको करना होता है अपने जीवन शैली में, वो आप कर सकते हैं। लेकिन तब तक के लिए आप इन चीज़ों का, इन बातों का ध्यान रखें। अब हम प्रारंभ करते हैं सलभासन का अभ्यास। पहले वीडियो में मैंने आपको भुजंगासन तक बताया था,
आप इस बात का भी ध्यान रखें कि इसी सीरीज में आपको अभ्यास करना है। अगर आप अर्ध भुजंगासन, सर्पासन और भुजंगासन का अभ्यास कर चुके हैं तो फिर आपको शलभासन का अभ्यास करना है, शलभासन सीरीज। तो शलभासन सीरीज के लिए आपको पेट के सहारे लेटना है। पेट के सहारे लेट के प्राउन पोस्चर में लेटने के बाद शलभासन करना है। तो कैसे करना है, इसका विधि क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। बाई करवट लेते हुए सबसे पहले पेट के सहारे लेट जाएंगे। पेट के सहारे लेटने के बाद दोनों हाथों को जंघों के नीचे लेके आएंगे। इस बात का ध्यान रखेंगे कि हाथ की हथेलियाँ जमीन की ओर हो। और अगर आप कुछ समय तक अभ्यास कर लेते हैं, अभ्यास करने के बाद अगर आप हथेलियों को प्रारंभ में ऊपर की ओर रखेंगे, हथेलियों का डायरेक्शन छत की ओर होगा, ऊपर की ओर, और अभ्यास के बाद आप हाथों के डायरेक्शन को, पाम के डायरेक्शन को आप मैट की ओर रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन प्रारंभ में मैट की ओर हाथों को रखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इस कारण से आप क्या कर सकते हैं कि हाथ की हथेली को नीचे की ओर भी रख सकते हैं। मैं दोनों आपको तरीका बता रहा हूँ। हाथ की हथेली नीचे की ओर हो, और अगर आपकी अभ्यास अच्छी है आप रख सकते हैं तो नीचे की ओर रखेंगे। नहीं तो फिर आप अगर इस पोजीशन में रखने में दिक्कत हो हाथ की हथेली को नीचे में की तरफ, तो आप क्या करेंगे कि इसे ऊपर की ओर, हाथ की हथेली को ऊपर की ओर कर लेंगे। नाउ पहला अभ्यास है अर्ध शलभासन का। इसमें चिन्ह आपका मैट पे टच होना चाहिए, फॉरहेड सामने की ओर होना चाहिए। श्वासों के साथ प्रारंभ करेंगे। दाहिने पैर श्वासों के साथ ऊपर की ओर, जितना आपका लैग अलाउ करे। पैर के उंगलियों को पीछे की ओर पॉइंटेड रखेंगे, घुटने को सीधे रखेंगे और ऊपर की ओर श्वासों के साथ लाने का प्रयास करें जितना आप ला सके। फिर श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की ओर, इसी तरह आप दूसरे पैर से श्वासों को भरते हुए ऊपर की ओर, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे की ओर। प्रारंभ में इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि होल्ड ना करें, लेकिन कुछ समय के अभ्यास के बाद आप होल्ड भी कर सकते हैं। एक बार आपको होल्ड करके भी मैं करके दिखा रहा हूं कि आपको होल्ड कैसे करना है। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर, फिर यहाँ पे 5 से 10 काउंट तक होल्ड करेंगे और श्वासों को भी होल्ड करने का प्रयास करें, पोस्चर को भी होल्ड करने का प्रयास करें और श्वासों को छोड़ते हुए फिर धीरे धीरे नीचे की ओर आ जाएं। फिर से श्वासों को भरते अपोजिट लेग से ऊपर की ओर होल्ड करें। 1 2 3 4 5 5 से 10 काउंट तक अगर कर सके तो 10 काउंट तक। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर। ये पहला अभ्यास हुआ। दूसरा अभ्यास, इसका वेरिएशन, इसमें आप दोनों हैंड को सामने की ओर लेके आएंगे। दोनों हथेली आपकी सामने की ओर हो, चेन आपका मैट को टच कर रहा हो, पूरा हैंड सामने की ओर स्ट्रेच हो, लेग पीछे की ओर स्ट्रेच हो। श्वास भरते हुए पहले बायां हाथ और दाहिना पैर, ध्यान रखेंगे जिस हाथ को आप अप कर रहे हैं उसका जस्ट अपोजिट वाला लेग आपका अप होना चाहिए। तो हैंड आप ऊपर उठाएं और राइट लेग श्वास भरते हुए और उसके साथ हेड एंड चेस्ट भी। दूसरा हाथ मैट पे हो, दूसरा लेग मैट पे हो, जितना आप ऊपर उठा सके अपनी क्षमता के अनुसार। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर, फिर हैंड चेंज कर लेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट लेग। अगर राइट हैंड का आप अप कर रहे हैं तो लेफ्ट लेग, इस बात का ध्यान रखेंगे। राइट हैंड, लेफ्ट लेग, हेड एंड चेस्ट। श्वास भरते हुए अब दूसरा पैर जमीन पे होगा, दूसरा हाथ जमीन पे होगा, मैट पे होगा। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इसे भी आप अभ्यास के साथ होल्ड करके भी आप कर सकते हैं। कुछ समय के अभ्यास के बाद अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो 5 से 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। श्वास लेते हुए पैर और लेग को अप करेंगे और 5 से 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। संभव हो तो श्वासों को भी होल्ड करने का प्रयास करेंगे या तो फिर सामान्य श्वास चलने देंगे। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर लेके आएंगे। अगला अभ्यास, इन दोनों अभ्यास के बाद आप दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके आएंगे। दोनों हाथों को आप इंटरलॉक कर देंगे, उंगलियां आपस में एक दूसरे को इंटरलॉक करके रखें। फिर से चिन डाउन करेंगे। अब हेड, सिर, चेस्ट, हाथ और दोनों पैर को एक साथ श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इन सारे अभ्यासों को आपको ध्यान रखना है, 5 टाइम्स करना है। अगर आप होल्ड करके कर रहे हैं
पोस्चर को होल्ड कर रहे हैं तो 3 टाइम्स करना सफिशिएंट होगा। अदरवाइज अगर आप होल्ड नहीं कर रहे हैं, गत्यात्मक कर रहे हैं, डायनामिक कर रहे हैं बिना होल्ड किए हुए, तो 5 टाइम्स करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट अगला अभ्यास, दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके आएंगे, फिर से दोनों हाथों को जंघों के अंदर रखेंगे। अब सामने से हेड, चेस्ट मैट पे रहेगा और जंघों से लेके पैर की उंगलियां तक स्ट्रेच करते हुए, खींचते हुए जंघों से लेके पैर की उंगली तक ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे सांसों के साथ। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस अभ्यास को भी 5 टाइम्स करेंगे। और अगर आप स्थिर होल्ड करते हुए कर रहे हैं तो आप 3 टाइम्स करेंगे। होल्ड करके एक बार मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, जितना आपकी शारीरिक क्षमता है उसके अनुसार करने का प्रयास करें। फिर यहाँ 5 से 10 काउंट तक होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। जब होल्ड करें तो कोशिश करें श्वासों को भी आप होल्ड कर लें। श्वास भरते हुए आपने ऊपर उठाया तो अंतःकुंभक श्वास को अंदर ही होल्ड कर लेंगे। और अगर आपको लगे कि आप श्वास को इतनी देर होल्ड नहीं कर सकते हैं 5 से 10 सेकेंड, 5 से 10 काउंट तक, तो आप क्या करें, सामान्य श्वास चलने दें। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाएं। ध्यान रखें जो विधि बताई जा रही है उसको ध्यान रखते हुए आप करेंगे तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। ये था शलभासन का अभ्यास। एक अभ्यास इसमें और ऐड करेंगे, विपरीत नौकासन का। विपरीत नौकासन के लिए आपको दोनों हैंड को फिर से सामने की ओर लेके आना है और दोनों हाथों को, दोनों पैर को, सर को और चेस्ट को आपको एक साथ अप करना है। श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। एक बार देख लें। श्वास भरते हुए पैर, हाथ, सर और छाती, लेग, हैंड, हेड एंड चेस्ट, जितना आप ऊपर उठा सकें ऊपर उठाएं। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर। इस अभ्यास को भी 5 टाइम्स करेंगे। और आप होल्ड करके कर रहे हैं तो 3 टाइम्स करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर, श्वासों को भी होल्ड करें और अपने पोस्चर को भी होल्ड करें 5 काउंट तक। श्वास को अगर होल्ड नहीं कर सकते तो सामान्य श्वास चलने दें। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आ जाएं। ठीक है। ये था आसन, शलभासन और विपरीत नौकासन का अभ्यास। अब इन अभ्यासों को करने के बाद अगला अभ्यास नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद अगला अभ्यास आप क्या करेंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करें तो आपका इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आप प्रैक्टिस करें वो इसी सीरीज में करें। जो 1st, 2nd, 3rd, 4th वीडियो को देखें, उसमें जो अभ्यास बताए गए हैं सीरीज में करने का, उसी सीरीज में आप उस अभ्यास को करेंगे और उसी में इस वीडियोस को, इस अभ्यास को, शलभासन का अभ्यास को आप जो ऐड कर देंगे। मतलब आपको भुजंगासन तक का अभ्यास पहले बताया गया था, तो आप भुजंगासन करने के बाद शलभासन करेंगे। ठीक है। और कुछ चीज़ों को और ध्यान रखेंगे इन अभ्यासों को करने के बाद। आपको अगर थोड़ा सा दर्द सा कभी फील हो, ऐसे तो अभ्यास करेंगे तो दर्द बंद सा हो जाएगा, लेकिन कभी भी अगर दर्द सा फील होगा तो जबरदस्ती किसी भी अभ्यास को नहीं करेंगे। और अभ्यास करते हुए भी अगर आपको दर्द का फील होता है तो कुछ सेकेंड अध्वासन में लेट जाएंगे, रेस्ट करेंगे, देन फिर अगला आसन प्रारंभ करेंगे। और जबरदस्ती ना करें, अपनी जो शारीरिक क्षमता है, अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही अभ्यास करें। कभी भी जोर जबरदस्ती ना करें। जितना आपका बैक अलाउ करे, धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे तो आपका बॉडी अलाउ करने लगेगा और उसमें परफेक्शन और बेंडिंग बॉडी की ज़्यादा होने लगेगी और धीरे धीरे आपका पेन भी ठीक होने लगेगा। तो आज के सेशन इसी बातों के साथ मैं एंड करता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उन लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए जो लोग बैक पेन से रिलीफ कर रहे हैं, बैक पेन से सफ़र कर रहे हैं। तो उनका भी आपके कारण भला हो जाएगा, तो आपको दुआ देंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमो नारायण।